जम्मू कश्मीर का पहलगाम हमला आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है, लेकिन अब इसी मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे मोदी सरकार सवालों में घिर गई है। आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों का अपमान किया, जिससे विपक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम नागरिकों की जान चली गई थी। इस हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार ने खूब वाहवाही लूटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था कि इस ऑपरेशन में देश के किसी सैनिक की जान नहीं गई थी। क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे मोदी सरकार की चारों तरफ किरकिरी हो रही है। दरअसल पीएम मोदी ने उन 6 जवानों के नाम सार्वजनिक किए हैं जो इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। इन नामों में सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शामिल हैं। इन नामों के सामने आने के बाद विपक्ष आग बबूला हो गया है और मोदी सरकार पर भड़क उठा है। साथ ही राजनाथ सिंह पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि सिर्फ 2 ही संभावनाएं हैं। या तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब संसद को संबोधित किया तो उनको ये जानकारी ही नहीं थी कि 6 सैनिक शहीद हो चुके थे। अगर ऐसा है तो ये उस मंत्री पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है, जिसे उसी मंत्रालय के मामलों की जानकारी नहीं है जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं, या फिर उन्हें सच्चाई मालूम थी और इसके बावजूद उन्होंने संसद को गुमराह करना चुना। हमारे 6 वीर जवानों ने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उनके बलिदान को छुपाया गया। उन्हें वो सम्मान और मान्यता नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। ये हमारे सैनिकों का अपमान है और कोई भी सच्चा देशभक्त इस पर मौन या संतुष्ट नहीं रह सकता। इसके अलावा आरजेडी ने राजनाथ सिंह को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि आज निर्लज्ज स्वीकार कर रहे हैं कि 6 सैनिकों की जान ऑपरेशन सिंदूर में गई थी। सदन और देशवासियों से सेना के संदर्भ में झूठ बोलने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। ये लोग सेना के नाम पर वोट मांगते हैं पर सैनिकों को सही सम्मान नहीं दे सकते। उनकी बलिदानी और योगदान को ये भाजपाई स्वीकारना तक नहीं चाहते। बीजेपी के इस बड़े झूठ ने विपक्ष के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अब देखना ये होगा कि अपने झूठ पर बीजेपी पर्दा कैसे डालती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।